तो एक्चुअल में ना अपने आप को एक डिसिप्लिन रूटीन के साथ सेट करना इतना भी आसान नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम इतना मुश्किल भी नहीं होता है। बस थोड़े से रूटीन को फॉलो अप की ज़रूरत चाहिए होती है और थोड़ा सा प्रैक्टिस, और कुछ दिनों में या फिर कभी कभी कुछ महीने लग सकते हैं और फिर आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ रूटीन सेट हो जाता है, जो हमारी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के लिए तो अच्छा ही है। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारे बच्चे भी इसी रूटीन को, यानी वो भी हमें देख करके इस चीज को समझेंगे कि रेगुलरिटी रूटीन इज मस्ट इन लाइफ, और ये एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन प्रेजेंट सिनेरियो, है ना। तो बस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। अब तो सालों से आदत हो चुकी है, तो अब ऑटो पायलट मोड में ऑटोमेटिकली हम काम करने लगते हैं। तो मॉर्निंग स्टार्ट होती है सिंपल से कुछ स्ट्रेचिंग के साथ में। आज ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। एक्चुअली 26 जनवरी के लिए रेडी होना है, तो थोड़ा सा साड़ी के साथ हम निकलेंगे, तो थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा देने थे एट द सेम टाइम, क्योंकि फास्ट था एकादशी का, तो मॉर्निंग पूजा के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। तो फिलहाल नहा धो के हो गए रेडी, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग, मेरी हैबिट में है कि नहा धो करके ही किचन में निकलती हूँ। एक बार मैं नॉर्मल कॉपर वाटर ले लेती हूँ, उसके बाद अपना ये सारा रूटीन कंप्लीट करके, और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। हेयर वॉश किया था तो हल्का सा हेयर ड्राई कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं, मॉइस्चराइजर। और आज मैंने स्पेशली ना लाइनर लगाया था, जो मुझे अच्छा लगता है, और सिंपली क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा लिपस्टिक के थ्रू केयर करना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स इट, बस हो गया। अब लास्ट में मैं सीधे सिंपली साड़ी रैप कर लूँगी एंड रेडी। जी हाँ, तो बस 10 मिनट लगते हैं, मॉइस्चराइजर लिपस्टिक के साथ हम हो जाते हैं रेडी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सर्वे भवंतु सुखीना की कामना के साथ यहाँ पर फिर से एक बार मैं हूँ आपके साथ में। एक्चुअली अभी स्टार्ट किया है मैंने डांस चैनल, जहाँ पर आप बहुत ही ईजिली स्टेप बाय स्टेप डांस सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो बिगनर्स हैं, जिसको डांस नहीं आता, तो वहाँ पर मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में, कुछ लोगों ने मुझे जब बोला था तो मुझे लगा कि यस, इट कुड बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो, कि मैं अपनी एक रिकग्नाइजेशन, क्योंकि वो मेरी हॉबी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कर लूँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी एंड तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी रेगुलरिटी से आपके लिए डांस ट्यूटोरियल डालती रहूँगी, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डांस चाहिए, मैं उस पर ट्यूटोरियल बना के आपको दे दूंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वजह से व्लॉग वाले चैनल पे भी कम कम थे, थोड़ा बच्चों का काम, थोड़ा विंटर, तो फिर ना व्लॉग की रूटीन अभी थोड़ा सा कम कम चल रही है। एनीवे, ये सारा मॉर्निंग का रूटीन हो जाते हुए, यानी उठने के साथ नहाना धोना योगा करते हुए लास्ट में मैं पहुंचती हूँ किचन में। पानी ले लिया, मैनिफेस्टेशन के साथ होता है, और उसके बाद तैयारी हो गई है हमारे लंच की। लंच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी हैबिट में है, जोशी जी ऑफिस निकलते हैं तो टिफ़िन जाता है उनका, तो मैं सब कुछ मॉर्निंग, यानी दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मॉर्निंग ही बन जाता है। कभी कभी कुछ ब्रेकफास्ट में डिफरेंट बनाना होता है तो वो भी मॉर्निंग में बना दिया जाता है। आज एक्चुअली 12 बजे तक हम सभी आ जाते, प्लान यही था कि दिन में बना लेंगे, बट आज रीज़न क्या था कि कल में लास्ट डे में हमारा एकादशी का फास्ट था दोनों लोगों का। तो उसमें ना सेम डे में शाम में खाना नहीं खाया जाता, मतलब अनाज नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाते हैं, बस फलाहार से रात को व्रत तोड़ा जाता है, और अगले दिन व्रत को खोला जाता है भगवान को भोग लगा के, और चावल का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए चावल बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पर सिंपल सी हमने आलू गोभी गाजर मटर वाली मिक्स वेज बनाई, बिना प्याज के बनना था। साथ में मैंने यहाँ पर अरहर को भिगो दिया था, अरहर पीस के वाली कड़ी बना ली थी कि दाल भी हो जाएगी और कड़ी भी हो गई। और ये बहुत ही ईजी होती है, आप भी इसको ज़रूर से बनाइएगा, और टेस्टी भी लगती है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जल्दी से बन जाती है, ईजी टू कुक, हेल्दी एंड टेस्टी ऑल्सो। तो एक तरफ सब्जी चढ़ा देंगे, साथ साथ में यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि ठंड बहुत अच्छी खासी थी, बाहर ना फॉग बिल्कुल जाम पड़ा हुआ था। तो जनरली चाय हम ज़्यादा ठंडी पे ही लेते हैं, वरना अवॉइड ही करते हैं। और देन आंवला पानी या फिर चिया सीड रहता है। आज मैंने नॉर्मल वाटर ही लिया था, क्योंकि सोचा कि सीधे अदरवाइज फिर तुरंत चाय नहीं लेते। ये अरहर मैंने भिगा के रख दी थी 15 मिनट पहले में, अभी भीग गई। इसको हम मिक्सी पे ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा। इस पे मैं साथ में 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। आप थोड़ा सा चटपटा चाहते हैं तो साबुत मिर्च भी डाल दीजिएगा साथ में, बस इसको ग्राइंड कर लेना है। व्रत है, अदरवाइज ठंड में मैं इसमें 2-4 कली लहसुन की भी डाल लेती हूँ, बट आज फास्ट था तो इस वजह से स्किप है। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको पीस लेंगे। अब इसको ना कुछ नहीं करना है, सिंपली आप कढ़ाई में जो ये आपने ग्राइंड करके पेस्ट तैयार किया है, इसको कढ़ाई में
डाल लीजिए। मिक्सी के जार को वॉश करके पानी जो उसमें लगा है वो भी निकल जाएगा पानी से। अब इसमें रिक्वायर्ड जितना भी अमाउंट है अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा खट्टी वाली दही को लेंगे एक दिन पहले वाली, और उसको अच्छे से फेंट करके, ये हो गया, इसको हम डाल देंगे और उसमें साथ में हम दही ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, नमक 2-4 उबाल आने के बाद डाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस 3-4 उबाल आएंगे तो उसके बाद उसको अच्छे से हम मिक्स करके स्टेयर करके फिर डाल देंगे नमक। उसके बाद अगले 3-4 मिनट पकाना है, पीसी हुई है, बस रेडी हो गई। अब उसमें ऊपर से डल जाता है राई और कड़ी पत्ते का तड़का 1 चम्मच घी के साथ, और अमेजिंग फ्लेवर, मतलब मुंह खोल देती है। अगर आपके घर में बच्चे दाल नहीं खाते हैं तो ये आप बना के दीजिएगा, कड़ी का एक डिफरेंट ही फ्लेवर निकल के आता है, बहुत टेस्टी। तो एक तरफ सब्जी बन गई और उधर मेरी ना चाय भी बन चुकी थी। तो यहाँ पर पहले सब्जी को मैं सिम करके, यानी सब्जी चढ़ा दे रही हूँ, सिम कर देंगे, और मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूँगी। और यहाँ पर ये सारी तैयारी के साथ में मॉर्निंग का ये रूटीन मेरा सिमट जाता है। और अब प्रैक्टिस में है कि ये काम रूटीन में अगर हो जाए तो बेहतर होता है, फिर हम बाकी कामों को टारगेट करते हैं। प्री प्लान करते हुए चलेंगे। मल्टीटास्किंग, यहाँ पर मेरी मल्टीटास्किंग ही है, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को प्रॉपरली टाइमली करके, क्योंकि 8 बजे शार्प 8 o'clock स्कूल पहुँचना है, तो उसके पहले नहाना धोना, हेयर वॉश किया होता है तो उस दिन 15 मिनट और लगते हैं। ठीक है, अपनी एक्सरसाइजेज एंड पूजा में तो लगता ही है आधा घंटा, बट व्रत रहता है तो तुलसी जी में दिया जलाना है, पूजा आरती वो सारी एडिशनल चीज़ें रहती हैं। अदरवाइज मैं ना आरती नहीं करती हूँ रूटीन पे, बस लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, माला जाप, ये मेरे रूटीन की चीज़ें हैं। आज थोड़ा सा 15 मिनट और एडिशनल उसमें ऐड हो जाना है, तो ये सब मैं कैलकुलेट करके चल रही थी। तो अकॉर्डिंगली मैंने टाइम को डिवाइड किया हुआ था कि बिफोर टाइम मैं मैनेज कर सकूं, बट करते करते थोड़ा सा टाइम हो चुका था और मुझे ना लास्ट 7:30 बज चुका था किचन से निकलते हुए। अब यहाँ पर चाय छान करके हम दे देंगे सबको चाय, बच्चों को क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, दोनों को नहीं ले जा रहे थे, बट मृदुल जाएगा पापा के साथ में, तो थोड़ा थोड़ा चाय दादा दादी को, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा 1-1 घूंट दे दी थी। अदरक तुलसी डली हुई थी, और सोचा था बैठ के बढ़िया से चाय पीऊँगी, बट पीछे घड़ी में देखा तो टाइम भाग रहा था आगे, तो फिर खड़े खड़े ही मैंने तो की अपनी चाय इंजॉय के साथ साथ में ये बॉईल आने लगता है इसमें कि मैं इसको चलाती रहूँगी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि गिर ना जाए। तो बस मैं यहाँ पर यही चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये सारा रूटीन ऑफ कोर्स 1 दिन 10 दिन में नहीं सेट होता है, आपको थोड़ा सा महीने लगेंगे, बट एक टाइम पे जब आप ये सारी चीज़ों के साथ प्रैक्टिस में आ चुके होंगे तो आप ना ऑटो पायलट मोड में काम करने पड़ेंगे, आपको बार बार घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं होती, सेट हो जाता है दिमाग, और मुझे पता होता है कि मुझे इस काम को करने में एग्जैक्टली इतने मिनट लगेंगे, बस वही 2-3 मिनट का इधर उधर हेर फेर होता है और एग्जैक्टली आप उतने टाइम में काम ओवर कर चुके होते हैं। और कुकिंग के बीच बीच में हम 2-2 मिनट के लिए फ्री होते हैं, तो वहाँ पर मैं चीज़ों को समेटती रहती हूँ, जो बर्तन कुछ इकट्ठे होते हैं एक आधा उनको हटाती रहती हूँ, स्लैब क्लीन हो जाती है क्योंकि टिफ़िन रखे जाएंगे, तो इस तरह से काम भी प्रॉपरली और टाइमली होते चलते हैं। साथ में पी ली थी चाय कड़ी को घुमाते हुए। अब चलते हैं मंदिर में पूजा के लिए। आज मेरा ना रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, मैं मंदिर में बाद में गई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं पहले पूरा काम निपटा लेती हूँ यहाँ पर, और क्योंकि जोशी जी का भी फास्ट था तो उस दिन हम लोग साथ पूजा करते हैं, वरना मैं पूजा अपनी कर लेती हूँ, ये अपनी पूजा करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहुँचे हम दूसरे राउंड में यानी बाद में। तो बस पूजा करने के बाद हो गए रेडी, तो फाइनली रेडी होके निकलते हैं स्कूल के लिए। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट से भागते हैं स्कूल, और क्योंकि डालनी थी साड़ी तो हो गए हैं लेट, और हैप्पी जनवरी, ये है हैप्पी जनवरी, ये बना रहे हैं छुट्टी। बाय 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 बाय। तो हमारे छोटू ने कैमरा हिला दिया और गर्दन हो गई गायब यहाँ से। एनीवे रेडी होके अभी निकल चुके हैं हम स्कूल के लिए। तो फाइनली आज बड़े फॉर्मल ड्रेसअप पे, हेलो 26 जनवरी, हेलो। और ये जा रहे हैं, इधर दिखना जरा, मृदुल चेहरा तो दिखा दो भाई, साजबाज के साथ भी दिखा दो। तो ये जा रहे हैं पापा के ऑफिस अपनी उकेलेले इनका जा रहा है साथ में, सारे बाजे गिटार, एंकर हम ही हैं। तो स्कूल में इनका कोई परफॉर्मेंस है नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, और बहुत ठंडा है, तो पापा के ऑफिस में छोटा सा प्रोग्राम है तो वहाँ पे ये दे रहे हैं परफॉर्मेंस, तो अपने गाजे बाजों के साथ ये चल रहे हैं। और हम निकल गए और बाहर फॉगी वेदर की कंडीशन आपको दिखाऊं, देखो विंडो से बाहर सामने में हर हर महादेव, हर महादेव, बिल्कुल बंद है, ये देखिए पूरा फॉगी वेदर, क्लोज, और विद प्रॉपर पैक्ड फॉर्म हम निकल चुके 26 जनवरी मनाने के लिए। जय हिंद।
तो आज था संडे, बट आधा दिन चला गया था स्कूल में। 12 बजे बाद वापस घर पहुंच के दिन का लंच और फिर कुछ काम निपटाए और शाम में फिर इवनिंग टी एंजॉय की साथ में। आज साथ में बैठने का मौका मिल जाता है, बट आज का आधा दिन चला गया था स्कूल के नाम, देश के नाम। तो बस आज के वीडियो में यही मेरी मेन शेयरिंग आपके साथ है कि भाई अपने दिन की शुरुआत ना एक एक्सरसाइज योगा रूटीन के साथ शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे आप खुद से ट्रैक पे आने लगेंगे और खुद को टाइम ज़रूर से दीजिए, मी टाइम अपने लिए रखिए। और आप जब एक एक्सरसाइज योगा के साथ डे स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, आपको हेल्दी फील होगा और फिर धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में अपने आप आने लगेंगी। ये थी एक छोटी सी शेयरिंग। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।